बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले ना इनके मजहब को मुख्तसर समझ लें, क्योंकि मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने मिसालें बहुत ज्यादा दी है ना। तो फिर इंशाल्लाह हम मिसालों की तरफ आएंगे, पहले इनको समझ लें। अब बिसरीयीन का मजहब ये है कि दूसरे फेल को अमल दे दो। जब आप दूसरे फेल को अमल देंगे तो हम देखेंगे कि फेल अव्वल क्या चाहता है। अगर फेल अव्वल फाइल का तकाजा करेगा तो हम उसको फाइल की जमीर दे देंगे। फाइल की क्या दे देंगे? जमीर। और अगर फेल अव्वल मफऊल का तकाजा करेगा तो फिर हम देखेंगे कि आया वो अफ़आल जिनका आपस में झगड़ा चल रहा है वो फ़ाल कुलूब में से हैं या नहीं है। अगर तो वो अफ़आल कुलूब में से ना हो तो फिर फेल अव्वल के मफऊल को महजूफ मानेंगे। और अगर वो अफ़आल कुलूब में से हो तो फिर फेल अव्वल के मफऊल को भी जिक्र करेंगे। फेल अव्वल के मफऊल को भी क्या करेंगे? जिक्र करेंगे, क्योंकि अफ़आल कुलूब के जो मफऊल होते हैं उन दो को इकट्ठे हजफ करो तो ठीक होता है, लेकिन अगर एक को हजफ करो तो वो ठीक नहीं होता। तो हजफ कर नहीं सकते, क्योंकि दो मफूलों में से हमें एक हजफ करना पड़ेगा। और अफ़ाल कुलूब के दो मफूलों में से एक हजफ नहीं हो सकता। ये इतना सा मजहब है बिसरीयीन का। कूफियीन का मजहब ये है कि पहले फेल को अमल दे दो। जब आप पहले फेल को अमल दे देंगे तो फिर आप देखेंगे कि दूसरा फेल क्या चाहता है। अब अगर दूसरा फेल फाइल मांग रहा होगा तो हम उसको फाइल की जमीर दे देंगे। और अगर दूसरा फेल मफऊल मांग रहा होगा तो फिर इसमें हम देखेंगे कि वो अफ़ाल कुलूब में से है या नहीं है। अगर अफ़ाल कुलूब में से नहीं है तो फिर कूफियीन के दो मजहब है। कूफियीन का एक मजहब ये है कि उसके मफूल को हजफ कर दो, और दूसरा मजहब ये है कि उसके मफूल की जमीर ले आओ। जमीर भी ला सकते हैं, हजफ भी कर सकते हैं। और अगर वो अफ़ाल कुलूब में से है तो फिर मफूल को जिक्र ही करना पड़ेगा, जैसा कभी मैंने बता दिया कि अफ़ाल कुलूब के दो मफूलों में से एक को आप हजफ कर नहीं सकते। या तो दोनों को जिक्र करेंगे या दोनों को हजफ करेंगे। एक तो चूंकि पहले से मौजूद है तो उस मौजूद को तो हजफ करेंगे नहीं, जिसको हमने बाद में जिक्र करना है उसको हजफ करना था, अब उसको हजफ कर नहीं सकते, क्योंकि दो मफूलों में से कोई एक हजफ करना पड़ेगा और एक हो नहीं सकता। क्योंकि अफ़ाल कुलूब के जो दो मफूल होते हैं वो एक लफ्ज के कायम मकाम होते हैं। जिस तरह एक लफ्ज के हर्फ को आप हजफ नहीं कर सकते, जैसे जैद एक लफ्ज है, इसकी जा को या को दाल का हजफ नहीं कर सकते, ऐसे ही अफ़ाल कुलूब के जो दो मफूल होते हैं उनमें से एक को आप हजफ नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप उसके मफूल को क्या कर देंगे? जिक्र कर देंगे। बस इतनी सी बात है। बिसरीयीन के मुताबिक दूसरे फेल को अमल दे दो। पहले फेल के लिए आप देखो कि वो चाहता क्या है। जी जी बोले। और सर ये जी जी आप। फाले कुलूब कौन होते हैं? जी जी बोले, आप बोल के खामोश ना हुआ करें, बोले वो जो बात करनी है खुल के करें। ये सर ये फाले कुलूब कौन कौन से हैं? हाँ वो मैं बताता हूँ, पहले इसको खत्म कर लें, वो बताता हूँ, जरूर बताता हूँ। अच्छा, अब इसको ना एक मरतबा फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए बात, कि बात चल क्या रही है। देखिए ना, दो फेल झगड़ा कर रहे हैं आपस में ना। तो जब दो फेल झगड़ा करेंगे, हमने ये पढ़ लिया कि आप किसी भी फेल को अमल दे दें तो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। बस सिर्फ इमाम फर्रा रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ था। सिर्फ इमाम फर्रा रहमतुल्लाह का क्या था? इख्तलाफ था बस। कि वो कहते हैं कि जब फेल अव्वल फाइल का तकाजा करेगा तो फिर आप अमल फेल अव्वल को ही देंगे, फेल सानी को आप अमल नहीं दे सकते। ये इख्तलाफ था किसका? इमाम फर्रा रहमतुल्लाह अलैह का। बाकी जो हजरात है वो कहते नहीं, आप किसी भी फेल को अमल दे सकते हैं, लेकिन पसंदीदा क्या है इसमें इख्तलाफ है कूफियीन का और बिसरीयीन का। मैं पूरा मजहब दोहरा रहा हूँ। बिसरीयीन के नजदीक दूसरे फेल को अमल देंगे और कूफियीन के नजदीक फेल अव्वल को अमल देंगे। बस इतनी सी बात पहले समझ लो। जब आपको ये समझ में आ गया, अब आपने पहले बिसरीयीन के मजहब की तफसील बयान करनी है। बिसरीयीन के मजहब के मुताबिक जब आपने दूसरे फेल को अमल दे दिया तो अगला काम आपने क्या करना है? अगला काम आपने ये करना है, देखना है कि फेल अव्वल क्या चाहता है। उसको फाइल चाहिए या मफूल चाहिए? अगर उसको फाइल चाहिए होगा तो फाइल की जमीर आप उसको दे देंगे चुप करके। फाइल की आप उसको क्या दे देंगे? जमीर दे देंगे बस। और अगर फेल अव्वल मफऊल चाहता है तो फिर आप देखेंगे कि वो जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में अफ़ाल, वो किन अफ़ाल में से हैं। आया अफ़ाल कुलूब में से हैं या नहीं है? अगर अफ़ाल कुलूब में से होंगे
अफ़आल क़ुलूब में से ना हो तो फिर आप फ़ेल अव्वल के मफ़ूल को हज़फ करेंगे, ना जिक्र करेंगे ना ज़मीर लाएंगे। और अगर अफ़आल क़ुलूब में से होंगे तो फिर मफ़ूल को जिक्र करेंगे। इतनी सी बात। कूफियीन के मजहब के मुताबिक फ़ेल अव्वल को अमल दे देंगे, दूसरे फ़ेल को फिर हम देखेंगे वो फ़ाइल चाहता है या मफ़ूल चाहता है। अगर फ़ाइल चाहेगा फ़ाइल की ज़मीर दे देंगे, मफ़ूल चाहेगा फिर वही बात देखेंगे अफ़आल क़ुलूब में से है या नहीं है। अफ़आल क़ुलूब में से नहीं होगा तो यहाँ कूफियीन के फिर दो सूरतें हैं। वो कहते हैं या तो ज़मीर लेकर आओ मफ़ूल की, या फिर हज़फ कर लो। ज़मीर भी ला सकते हो, हज़फ भी कर सकते हो, दूसरा फेल जब मफ़ूल चाह रहा हो। और अगर अफ़आल क़ुलूब में से हो तो फिर अफ़आल क़ुलूब के दो मफ़ूलों को आप क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। अच्छा, सवाल ये था कि अफ़आल क़ुलूब किसको कहते हैं। अफ़आल क़ुलूब उन अफ़आल को कहा जाता है जिनका ताल्लुक हमारे ज़ाहिरी आज़ा से नहीं होता। जैसे ज़ाहिरी आज़ा में हाथ है, पाँव है, हाथ से हम कोई काम करते हैं, पाँव से कोई काम करते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबान से बोलते हैं, आंखों से देखते हैं। वो ज़ाहिरी आज़ा से उनका ताल्लुक नहीं होता, उनका ताल्लुक दिल के साथ होता है। मिसाल के तौर पर किसी चीज की तस्दीक करना, ये दिल का काम है। यकीन करना, किसी को सच्चा मान लेना, तवक्कुल करना, मोहब्बत करना, किसी से खुश हो जाना, किसी को याद करना, शुक्र करना, किसी चीज की हकीकत को पा लेना, तकवा इख्तियार करना, मुराकबा करना, किसी चीज की फिक्र कर लेना, एतबार कर लेना, खौफ, डर, मुसीबत, सबर, कनाअत, किसी की बात के सामने सर तस्लीम खम कर देना, अपने आप को किसी के हवाले कर देना दिल्ली तौर पर, ये सारे अफ़आल क़ुलूब है। समझ में आ गया अफ़आल क़ुलूब। जी उस्ताद। यानी ये इसकी जी। तादाद नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। बस आपने ये याद रखना है कि ये वो अफ़आल होते हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिरी आज़ा और जवारे से नहीं होता। आज मैं आज तर्जुमा नहीं करूंगा, आज पूरा मज़हब मैंने आपको समझा दिया, बिसरीयीन का भी, कूफीयीन का भी। और क्या करना है आगे, कल सर सिर्फ हम इसकी मिसालें पढ़ लेंगे और तर्जुमा कर लेंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, ये सवाल ना अक्सर जी विफाक ठीक। में आता है। अफ़आल ये तनाज़ुर फ़िअलन का अक्सर सवालों में आया होता है। यानी क्या मजहब पूछते हैं या क्या इसके सवाल में क्या होता वो ऐसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं तनाज़ुर फ़िअलन की मुकम्मल तफसील बयान करें। है? तो हमें पूरी बतानी पड़ेगी।